तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर यहाँ पे क्लास 8 के लिए प्रश्नावली 9.1 लाए हुए हैं जो हम लोग का अलजेब्रा का जोड़ है ना। हर एक चीज़ को हम लोग बेसिक वे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को कुछ समझते हैं, उसके बाद हम लोग हर एक क्वेश्चंस को बनाएंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हर एक चीज़ को समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ये हम लोग आप लोगों को दिखा दें 9.1 बिहार बोर्ड का 9.1 का बुक का क्वेश्चन से लिए हुए हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या किए हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन सभी को लिख दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को, और उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं, क्या क्या बेसिक टर्म होता है। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए ये इसको हम लोग अलजेब्रा का जोड़ बोलते हैं। जितना भी है इसको अलजेब्रा का जोड़, और इसमें हम लोग एक दूसरे को घटाइए, ये अलजेब्रा का घटाव है। अलजेब्रा का जोड़ और अलजेब्रा के घटाव में क्या होता है हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कुछ तरीका समझते हैं कि मान लीजिए अगर हम आपको बोले कि 3 + का 2 बताइए कितना होगा, तो 5 होगा। तो ये हम लोग का सिंपल जोड़ है जो हम लोग जोड़ बनाते हैं। ये हम लोग का क्या है, सिंपल जोड़ है जो हम लोग जोड़ बनाते हुए कोई दिक्कत नहीं होता है सब में। लेकिन अलजेब्रा के जोड़ में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्या अंतर होता है तो समझिएगा। मान लीजिए एक टोकरी है, सिंपल हम आपको बता रहे हैं। एक टोकरी लिए हुए हैं या कोई भी चीज़ लिए हुए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 2 गो आम रखे हुए हैं। 2 क्या है, आम रखे हुए हैं। हालांकि आम तो हमसे नहीं बना है, लेकिन समझिएगा यहाँ पे कि ये आम है, ये है ना आम। यहाँ पे समझिएगा कि इसको आम रखे हैं, 2 गो आम रखे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए 3 गो इमली रखे हुए हैं। 3 गो इमली, ऐसे ही इमली रखे हुए हैं 3 गो। मान लीजिए कि चाहे 2 गो चाहे 3 गो इमली रखे हुए हैं। अब कोई पूछेगा, मान लीजिए कोई पूछेगा कि बताइए इसमें कितना चीज़ है, मतलब क्या इसमें टोटल कितना क्या है। तो इसमें हम लोग को बताना पड़ेगा ना। मान लीजिए 3 गो इमली है, 3 गो इमली रखे हुए हैं। तो मान लीजिए हमको बताना पड़ेगा कि 2 गो आम और 3 गो इमली है, अलग अलग बताना पड़ेगा। ये नहीं आपको कहिएगा कि इसको 5 गो आम है, इमली है, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये अलग जात का है, ये अलग जात का है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। वैसे ही सेम टू हम लोग का अलजेब्रा के जोड़ में क्या करना पड़ता है कि जो जिसके जैसा है उसी को उसी के साथ जोड़ेंगे और नहीं जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे भी एगो आम रख दिए हैं, यहाँ पे भी एगो आम रखे हैं, तो बोलेंगे ना 1 2 3, ये तीनों को एक साथ लेंगे। 3 गो आम है और यहाँ पे 3 गो इमली है, तीनों को एक साथ लेंगे, अलग अलग लेंगे। समझ रहा है? एक साथ नहीं बोल सकते कि 6 गो आम इमली है, नहीं ना बोलेंगे। तो इसी तरह इसमें भी हम लोग काम करेंगे। जैसे कहने का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 1 नंबर। अब 1 नंबर हम क्वेश्चन पे चलते हुए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों कि XY कमा यहाँ पे 3XY दिया हुआ है ना, 3XY दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको जोड़ना है। तो जो जिसके जैसा है उसी को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे XY है, यहाँ पे भी XY है ना। यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। किसी भी अंक के सामने कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग 1 मानेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग का XY हो गया, यानी 1XY, और यहाँ पे 3XY आ गया, 3XY। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 गो एगो, 4 गो और XY है, तो XY लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 4XY। समझ में आ रहा है? 4XY एकदम सिंपल में। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बी नंबर दे रहा है हम लोग का x² प्लस का 3x जोड़ना। देखिए हम लोग को क्या है, तो 3x प्लस का 9 जोड़ना है। एकदम हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए 2x प्लस का 9, तो देखिए जो जिसके जैसा है उसी को उसी के साथ रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x² + 3x है, तो x² + 3x, लेकिन 2x दिया है तो 2x को कितना लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, क्योंकि ये भी x वाला है, ये भी x वाला है। प्लस का 9 है तो प्लस का 9 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, समझ आ रहा है? अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी x² है तो x² प्लस 3 2 5x, आप प्लस का कितना हो गया 9। यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल में हम लोग समझ रहे हैं। जो जिसके जैसा है उसी को उसी के साथ रख के और जोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है हर एक चीज़ को। अगला देखिए, अगला हम लोग का देखिए यहाँ पे हम लोग C नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। C नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² दिया है या कमा y² दिया है। क्या दोनों एक जाति का है? नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों जब अलग अलग जाति का है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलग अलग करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये x² है, प्लस का चिन्ह तो देवे करेंगे, और y², यही हम लोग का आंसर हो गया, x² + y²। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे D नंबर में ऑप्शन क्या कर रहा है, D नंबर आंसर क्या कर रहा है। D नंबर में हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है 7x, जोड़ना कितना है, तो माइनस का 8x को जोड़ना है। अब इसको समझिएगा, बारीकी से थोड़ा सा समझिएगा। हमको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन अब समझिए यहाँ पे हम लोग एकदम सिंपल तरीका समझेंगे। 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो कहिएगा 8 बड़ा है। 8 बड़ा है ना, तो 8 का चिन्ह लगा देंगे, और 8 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यानी केवल x लिखेंगे, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का हम लोग का x आएगा। आंसर हम लोग थोड़ा सा D नंबर तक आंसर मिला लेते हैं कि आप लोग को भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को भी संतुष्टि मिल जाएगा। 4x x² माइनस का x। चलिए यहाँ तक ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हालांकि E नंबर बड़ा है, उसको हम लोग मिटा के बनाते हैं।
आप लोग इसको जिसको भी नोट करना होगा आप लोग नोट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे उसको जो भी चैप्टर आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा बढ़िया से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग एक थोड़ा सा नया पैटर्न ला रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा वीडियो बना दे बोर्ड पर कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आएगा तो जरूर इसको लाइक करिएगा दोस्तों, लाइक भी करके और बेल आइकन का दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसको उतारना होगा तो उतार सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का ई नंबर देखिए, ई नंबर देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिएगा ई नंबर क्वेश्चन हम लोग का सब में देखिए ए और एक बी दे दिया है ना, ए और बी दे दिया है क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा कि दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन हम लोग का 9.1 का है ना, 9.1 का। चलिए सभी में ए दिया है और केवल एक में बी दिया है ना, सभी में ए दिया है, एक में बी दिया है। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बोले हैं आपसे कि जो जिसके जैसा है उसी को उसी के साथ रखेंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पे बताएं अभी आप लोगों को। अब देखिए ई नंबर यहाँ पे दिया है 8A, अब यहाँ पे ए वाला पोर्शन है तो फिर माइनस का 2A, फिर 7A और उसके बाद प्लस का 2B अलग है तो 2B अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। अब समझिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि प्लस वाला है, दोनों को साथ जोड़ेंगे तो 7 7 14 1 15, 15 में से 2 को चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 13A, तो 13A और प्लस का कितना हो जाएगा 2B, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ई नंबर आंसर हम लोग का, समझ आ रहा है। जो जिसके जैसा है उसके जगह ए था तो ए के साथ ले लिए हैं और बी अलग था तो बी को अलग छाट के उसके बाद जोड़ दिए। अब हम लोग का आ रहा है एफ नंबर समझिएगा। एफ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का कि 8x माइनस का 2x और माइनस का 6x, अब इसको जोड़ना है, समझ में आ रहा है, जोड़ना है। सबसे पहले देखिए दोनों को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है। मान लीजिए किसी से हम 6 रुपया कर्जा लिए, निगेटिव का मतलब होता है कर्जा, कभी भी निगेटिव देगा उसका मतलब क्या होता है कर्जा। मान लीजिए किसी से हम 2 रुपये कर्जा लिए, 6 रुपये कर्जा लिए, फिर किसी से 2 रुपये कर्जा लिए तो टोटल कर्जा कितना रुपया हो गया, तो टोटल कर्जा हम लोग का यहाँ पे 8 रुपया कर्जा हो गया, कितना 8 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 8x तो ऑलरेडी है और माइनस का 8 रुपया और कर्जा हो गया। तो अब मान लीजिए ये प्लस का है माइनस का है तो 8 में से 8 चला जाएगा तो कितना 0x, यानी कितना आ जाएगा 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा एफ नंबर का आंसर हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलिए एच नंबर का हम लोग का ठीक है 0 आंसर आया हुआ है, ठीक है। एच नंबर नहीं एफ नंबर का 0, ठीक है। अब देखिए आगे 13B प्लस 2B, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, अगला देखिए एफ नंबर हो गया, जी नंबर देख लेते हैं हम लोग। जी नंबर यहीं पे देख लें, चलिए जी नंबर यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। जी नंबर देखिए, जी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, जी नंबर 2.3x दिया है और 1.7x, x दोनों है तो जोड़ देंगे, x है तो x, 7 3 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4, यानी 4x हम लोग आंसर लिख सकते हैं। 4x हम लोग क्या लिख सकते हैं आंसर, यही हम लोग आंसर हो जाएगा। 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, कितना लिख देंगे 4x हम लोग आंसर लिख देंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन समझिएगा, ये वाला थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कुछ है नहीं। अब चलिए इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर बना लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों एच नंबर, देखिएगा एच नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एच नंबर 2/3 x है तो x प्लस जोड़ना है तो 1/3x माइनस का x बटा कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ पे x को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं x, बढ़िया से समझने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग इसको जोड़ना है ना, जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप लोग को आता है, एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लिए। अब 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 तो 1 एकम x माइनस 1 3 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए देखिए यहाँ पे ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का कितना 3x बटा में कितना आ जाएगा 3, तो 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना 0। बता देते हैं आपको, कभी भी याद रखिएगा कि 0 बटा कुछ भी रहे तो उसका मान कितना होता है 0। 0 बटा समथिंग माने कुछ भी, समथिंग है ना, समथिंग यानी कुछ भी अगर है तो उसका मान कितना होता है 0। लेकिन अगर समथिंग बटा 0 है यानी कुछ भी बटा 0 है, समथिंग माने कुछ भी है ना, समथिंग बटा अगर 0 रहे तो इसका मान कितना होता है इन्फिनिटिव। आज तक इसका मान नहीं निकाला गया है, आज तक इसका क्या किया गया है, इसका मान नहीं निकाला गया है, ठीक है, आज तक इसका मान नहीं निकाला गया है। इसीलिए इसको याद रखिएगा, ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस समय दिक्कत होगा। आप लोग इसको उतार सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो क्या करिएगा उसी में सब चीज़ करना है कि आप लोग को भी दिक्कत ना हो।
सब चीज़ ठीक है, आप लोग को दिक्कत नहीं है कहीं भी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर है। 2 नंबर में हम लोग घटाना है। घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एकदम सिंपल में चिन्ह चेंज करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते जाते हैं, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस करते जाते हैं। चलिए इसको उतार लिए होंगे तो अब हम इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बस आप लोग का अगर प्यार बना रहेगा ना तो हर एक क्वेश्चंस को हम लोग बढ़िया से बना देंगे। जो भी चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर ये वाला चैप्टर बना दीजिएगा। हम एकदम सिंपल में बनाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाए, समझा रहे। आइए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन से। देखिए अलजेब्रा के जोड़ में, घटाओ में, अलजेब्रा के जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अलजेब्रा का जब घटाइए आएगा ना, घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं। चिन्ह को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं नीचे वाला को। अब यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, 22x माइनस, यहाँ पे पहले 22x और प्लस का कितना लिखा है 10x। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, प्लस। किसी भी अंक के सामने कुछ नहीं रहता है तो क्या मानते हैं, प्लस। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, लेकिन इसको चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस लगा देंगे। अब 22 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12x। यही हम लोग का आंसर हो गया, समझ में रहा है, 12x। देख लेते हैं आंसर हम लोग, 12x, ठीक है 12x। बी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है हम लोग का, बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा 17xy बटा 19xy। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। चिन्ह क्या करेंगे, चेंज करेंगे आंसर, ठीक है। चिन्ह क्या चेंज करेंगे, तो माइनस चेंज कर दिए, प्लस है तो माइनस। अब सोचिए, अब दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा कि 19 बड़ा है कि 17 बड़ा है, तो 19 बड़ा है, तो 19 का चिन्ह क्या है, तो माइनस लगा देंगे और 19 में से 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2xy। यही हम लोग का कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ में रहा है एकदम। मतलब चिन्ह हम लोग को घटाव में क्या करता है, चिन्ह चेंज कर देना है। जो भी अगर प्लस रहेगा तो माइनस, रहेगा तो प्लस, चेंज कर देंगे, बस हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमको दे रहा है सी नंबर में क्वेश्चन दे रहा है a² प्लस का 1, लेकिन हम लोग को क्या करना है, माइनस में करना है ना, माइनस करना है। तो माइनस का कितना है, 2a है, तो माइनस का 2a लिख देंगे, है ना, माइनस का 2a। तो ये तो सिंपल हो जाएगा हम लोग का, डायरेक्ट नहीं, लेकिन हम लोग चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। 2a प्लस का 1, चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि अगर इसको घटाना है, घटा किसको रहे हैं, इसी को ना घटा रहे हैं, 2a को घटा रहे हैं, क्योंकि उधर 2a दे रहा है। तो माइनस का है तो क्या कर देंगे, इसी को प्लस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, प्लस। अगर लिखना फिर चाहेंगे तो a² प्लस 1 और प्लस का 2a, इसको इसका चिन्ह चेंज किए हुए हैं, समझ में रहा है, इसका चिन्ह चेंज किए हुए हैं। चाहे मान लीजिए थोड़ा सा दूसरा तरीका आप लोग बताते हैं कि समझ में आ जाए। मान लीजिए a² है, प्लस का 1 लिख दिए हैं, a² प्लस का a, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने से यहीं पे हम लोग लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं माइनस का 2a लिखे हैं, माइनस का 2a यहाँ पे, मतलब अलग साइड में। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। तो इसका तो कुछ है नहीं तो नहीं चेंज करेंगे, इसका भी कुछ नहीं है तो चेंज करेंगे। नीचे वाला है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और प्लस जैसे ही डालेंगे तो लिखेंगे a² प्लस का a और प्लस का 2a। अब इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं तो a² प्लस का 2a प्लस का 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हालांकि आप लोग को थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग अलजेब्रा के जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में, कोई चीज़ में भी अगर हम लोग कहीं भी किसी को लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है विदाउट चिन्ह चेंज किए हुए। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए अगर इसको हम लोग आंसर में लिखे a² प्लस 1 प्लस का 2a, तो भी हम लोग का सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी काट नहीं सकता है। या इसका चिन्ह हम लोग चेंज नहीं किए हुए हैं, मतलब चिन्ह चेंज नहीं करना है हम लोग को। चिन्ह चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर इसी को हमको लिखना होगा आंसर, इसी आंसर को लिखना होगा, तो कभी भी मन करेगा तो हम लोग 1 प्लस का 2a प्लस का a² भी लिखेंगे तो भी हम लोग का क्या होगा, आंसर सही होगा। अगर चिन्ह हम लोग चेंज नहीं करते हैं, चिन्ह चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग का आंसर सही है, समझ में रहा है। और मान लीजिए यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी हम लोग को कहीं भी रखेंगे माइनस का 2a, कहीं भी रखेंगे तो माइनस का 2a रखेंगे, समझ में रहा है। तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि अलजेब्रा में हम लोग किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं बिना चिन्ह चेंज किए हुए, बिना चिन्ह चेंज किए हुए कहीं भी किसी को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का, अगला हम लोग का कितना है, डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर आंसर है ना। डी नंबर में कह रहा है, डी नंबर देखिए 8x है और माइनस का फिर 8x है, क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब 8 कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, 8 16x हो जाएगा, ठीक है हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों ई नंबर आंसर, ई नंबर क्वेश्चन का है 7xy बट्टा में 7xy। अगर यहाँ पे प्लस था तो हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए, तो 7 में से 7 चला जाएगा तो कितना, 0xy बराबर कितना हो जाएगा, 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए
एफ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एफ नंबर कह रहा है कि 7.3x 1.3x। अब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस, ये x है तो x, 3 में से 3 जाएगा तो 0 और 7 में से 1 जाएगा 6, यानी क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे 6x। कितना लिख देंगे, 6x, जो हम लोग का आंसर हर एक क्वेश्चन का हम लोग का सही है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एफ नंबर का 6x, ठीक है। आंसर यहाँ पे रख दिया है कि आप थोड़ा सा हमको भी संतुष्टि मिल जाए और आप लोगों को भी संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का आंसर कोई गलत नहीं है। अगला देखिए, अगला हम लोग का कितना कर रहा है, जी नंबर थोड़ा सा लेंदी है, उसको हम लोग समझेंगे बढ़िया से। देखिए यहाँ पे दोस्तों, वीडियो अच्छा अगर लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग थोड़ा सा इतना गर्मी में भी प्रयास कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को पढ़ा दें कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और कौन कौन चैप्टर और जरूरत है आप लोगों को वो बताइएगा। देखिए जी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का, जी नंबर दे रहा है माइनस का 6x प्लस का y प्लस का 4z और माइनस का 8, ठीक है। अगर आप लोग को क्या कहें, अगर आप लोग क्लास में रहते ना, अगर ऐसे ऑफलाइन क्लास में, तो आप लोग को दिखाते हैं हम लोग कितना स्टूडेंट है सब पढ़ता है। हालांकि आप जाके देख सकते हैं हम लोग का चैनल पे कितना स्टूडेंट सब पढ़ रहा है सब, है ना। तो अभी साल भर ही हुआ हम लोग को ये सब करते हुए, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट हम लोग का फेवर में है, प्लस अभी 4000 सब्सक्राइबर हो गया है। तो इसलिए प्रयास करिए दोस्तों कि आप लोग भी इस परिवार से जुड़िए, और बहुत सारा स्टूडेंट भी हम लोग का ऑफलाइन पढ़ता है, दूसरे जगह से बहुत दूर दूर से आता है हम लोग के पास। तो प्रयास करिए कि आप जाके हमारा शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं कि कितना स्टूडेंट है, या कितना स्टूडेंट कितना लेवल का है, आप देख सकते हैं छोटा छोटा स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है सब। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए और हम लोग के साथ जुड़े रहिए कि हम लोग और ज़्यादा प्रयास करें कि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो और आप लोग भी थोड़ा सा बढ़िया बने, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहाँ पे इतना दे दिया है, अब हम लोग को लिखना है इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे समझिएगा, पहले दिया है माइनस का 2y, तो माइनस का 2y, y के सामने जाएंगे, y के सामने, तो माइनस का कितना लिखेंगे 2y। उसके बाद देखिए दे रहा है x प्लस का x, तो x को एक जगह लिखेंगे, x को एक जगह लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है माइनस का 5z, तो लिखेंगे माइनस का 5z। उसके बाद क्या दिया है, तो 8, तो प्लस का 8 लिखा है तो प्लस का 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे, बताया है ना, घटाव में, अलजेब्रा के घटाव में नीचे वाला का चिन्ह चेंज कर देते हैं, नीचे वाला का चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो प्लस को माइनस में कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब देखिए, अब मान लीजिए 6 रुपया किसी से कर्जा लिए हैं, फिर 1 रुपया और कर्जा ले लेंगे, तो कितना रुपया कर्जा हो जाएगा, 7 रुपया कर्जा हो जाएगा, 7x हो जाएगा माइनस का। समझ में आ रहा है, ये कहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, जब बीच में गुना रहेगा तब। समझिएगा यहाँ पे माइनस का 6 गुने माइनस का मान लीजिए 2 रहेगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो गुना में हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस करते हैं, प्लस प्लस माइनस करते हैं। लेकिन अगर जोड़ घटाव में है तो वहाँ पे ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना पड़ता है। ऐसा हम लोग करते क्या है कि मान लीजिए 6 रुपया कर्जा हुआ, फिर 1 रुपया और कर्जा हुआ, कितना रुपया कर्जा हो गया, 7 रुपया कर्जा हो गया। कर्जा का मतलब निगेटिव, समझ में रहा है। अब देखिए 1 रुपया यहाँ पे है, 2 रुपया और आ गया, तो कितना रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया प्लस का। फिर 4 रुपया यहाँ पे है, 5 रुपया यहाँ पे है, कितना रुपया हो गया, 9 रुपया हो गया। अब यहाँ पे देखिए कर्जा कितना, 8 रुपया कर्जा है, फिर 8 रुपया और कर्जा हो गया, कितना रुपया कर्जा हो गया, 16 रुपया कर्जा हो गया। यानी आंसर जो है हम लोग का इतना आएगा। आंसर हम आप लोगों को मिला देते हैं कि दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ गया माइनस का 7x प्लस का 3y प्लस का 9z और माइनस का 16, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का समझिएगा, यहाँ पे चिन्ह हम लोग को चेंज करना है ना, चिन्ह चेंज करना है। h नंबर का हम लोग को दे दिया है x/2 माइनस x/4 को घटाना है हम लोग को x - 3 से, x - 3 से घटाना है। तो समझिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग एक जगह कर लेते हैं, इसको एक जगह कर लेते हैं हम लोग। एक जगह करने का मतलब क्या होगा कि इसको हम लोग एलसीएम निकाल के बना लेते हैं। 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो 2x माइनस 4 एकम 4 तो x, यानी x बटा कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ घटाना है। तो घटाना है तो समझिएगा x/4 में से घटाना है x/3 को, यानी यहाँ पे प्लस रहता तो हम लोग क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। अब घटा देंगे, एलसीएम में तो कितना हो जाएगा 12, 3 चौका 12 माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी माइनस का x बटा कितना हो जाएगा 12, माइनस का x/12, ठीक है, माइनस का x/12। किए क्या है समझिएगा, इसको इसमें से इतना को घटा देना था, इतना में से इसको घटा देना था। तो किए क्या कि इसको क्या किए कि सबसे पहले इसका एलसीएम लेके इसको पहले
निकाल दिए तो x/4 आ गया, तो x/4 लिख दिए। अब क्या करना था, इसको घटाना था, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है तो क्या कर दिए हम, माइनस का चिन्ह कर दिए। माइनस का चिन्ह कर दिए तो x/3 हो गया। अब माइनस का भिन्न का घटाव जो है कर दिया है, तो देखिए 4 बढ़ा के 3 बढ़ा है तो 4 बढ़ा है तो 4 का चिन्ह लगा दिया माइनस का, x है तो 100/12, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग का यहाँ तक दोस्तों 2 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। और आप लोग अगर सपोर्ट रहा दोस्तों तो ये पूरा बुक का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे कि बोर्ड पर समझाने से और थोड़ा बेहतरीन आप लोगों को समझ में आएगा कि दिक्कत नहीं होगा, है ना। और अच्छा खासा समझ जाइएगा। हम लोग के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और ऑफलाइन में भी बहुत सारे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करिए कि आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करिएगा कि तो हम लोग भी थोड़ा सा और यूट्यूब पर आगे और आप लोगों के लिए जितना भी सेवा होगा दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे 3 नंबर से और कंटिन्यू भी करने का प्रयास करेंगे।